जो वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है और वर्तमान सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्णकन्या पाल है। आज आपका जैसे आप आज बरेली आए हैं, किस विषय में आए आज बरेली आप? बरेली जो हमारा यहाँ पे आगमन हुआ है, हम और राष्ट्रीय महासचिव श्री उमेश यादव जी हैं और प्रदेश कमेटी के लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग का आने का सिर्फ एक मकसद है कि जो वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है और वर्तमान सरकार जो भाजपा और आरएसएस की सरकार है, इस संविधान की जो मूलभूत आत्मा है, जो सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट, जो हमारे प्रियम्बल की जो सबसे मूलभूत चीज़ें हैं, उनको जो है ये सरकार पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। और ये सरकार जो है संविधान में जो हम लोग को राइट टू वोट मिला है, वोट का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, राइट टू लाइफ 21 आर्टिकल जो है हमारा है, उसमें ये पूरी तरीके से है कि राइट टू लाइफ का मतलब मानव का जीवन मानव आत्मसम्मान के साथ, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। तो जो जीवन का अधिकार और आत्मसम्मान, ये दोनों आज की डेट में खतरे में हैं। तीसरी चीज़ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इनहेरेंट फंडामेंटल राइट है, इसके तहत हम लोग किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, सरकार के विरुद्ध किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उस प्रोटेस्ट के राइट पर और राइट टू जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरी चीज़ राइट टू रिलीजन, जो एक हमारा है कि हर धर्म विशेष को समान रूप से अधिकार मिला हुआ है अपने अपने धर्मों को जो है अपनी आस्था व्यक्त करने का। और हमारे संविधान में नास्तिक लोगों को भी जो है सुरक्षा देने का अधिकार है। वो अधिकार आज कहीं ना कहीं खतरे में है। जो आरक्षण व्यवस्था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो किया था, जिसके तहत उन्होंने शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 340, 341 बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तीनों लोगों को आर्टिकल 340, 341 और 342 में उन्होंने पूरी तरीके से जो है पिछड़ा और उनके आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करा करके आरक्षण की व्यवस्था की बात की थी। वो कहीं ना कहीं आज की डेट में संविधान जो ये वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो खत्म करने पे तुली हुई है। दूसरी चीज़ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि समाजवादी अधिवक्ता सभा के तहत, समाजवादी अधिवक्ता सभा के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान जो बनाया गया है, उसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत हम लोग संविधान को जो है लोगों जन जन तक पहुँचाने के लिए, अधिवक्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए, समाजवादी पार्टी के एक ग्रास रूट वर्कर तक पहुँचाने के लिए, जो बहुजन समाज, जो पीडीए समाज है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है, और जो अगड़े जो लोग जो है पीड़ित उत्पीड़ित जो अगड़े समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, उन सभी लोगों तक जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। संविधान साक्षरता मिशन का जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से उनका एक विजन है कि सभी लोगों को संविधान साक्षर बनाया जाए। उसी मिशन के तहत हम लोग आज बरेली जनपद में यहाँ पे हम लोग का आगमन हुआ है। बरेली जो है जिला जो यहाँ पे जो है अधिवक्ता है, ये बहुत उत्साहित लोग हैं और पुराने समाजवादी लोग हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बरेली से जो है यहाँ के जो वर्तमान लोकसभा जो प्रत्याशी हैं वो जो है भारी बहुमत से जो है विजयी होंगे। जैसे सरकार आरोप लगाती है विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है आपके पास। मैं बार बार लोगों से यही कहता हूँ कि चेहरा तो विपक्ष के पास ऐसा है जो एक, अगर हम फिल्मों की बात कर लें तो फिल्म में हीरो होना चाहिए। फिल्मी जो हम लोग हिंदुस्तान की फिल्म या हॉलीवुड की फिल्म या बॉलीवुड या साउथ कहीं की फिल्म ले लीजिए, जो एक नायक का जो फेस होना चाहिए, उससे बढ़िया फेस हमारे पार्टी के पास है। माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का फेस कहीं से भी किसी भी पद के लिए जो है, न तो शिक्षा के तौर पर, न तो जो है मतलब जो है उनके शारीरिक उस पर जो है, न उनकी जो है मानसिक और किसी भी शैक्षिक स्तर पर हम लोग अगर बात करें, मनोवैज्ञानिक जो है उनके उसकी बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, जो उनकी सोच है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उनकी सोच है, विकास को लेकर सोच है, जो संविधान के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, जो पीडीए समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, उसमें हमारा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं वो सर्वोत्तम है वर्तमान। सर आज ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है? ईवीएम को हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि वर्तमान चुनाव ईवीएम से ही होने जा रहा है, लेकिन एक भ्रांति और फैलाई जा रही है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा और तमाम सरकारी तंत्रों के द्वारा कि ईवीएम मैनेज हो गया है और ये केवल हम लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, केवल हमारे वोटर्स को डिमोरलाइज करने के लिए, उनको जो है पूरी तरीके से हतोत्साहित करने के लिए इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं केवल यही विनम्र अनुरोध करूंगा अपने समाज के लोगों से, जो बहुजन और पीडीए समाज के लोग हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं,
कि वो सभी लोग अपने मत का अधिकार, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनको जो है राइट टू वोट का अधिकार दिया था, इसका प्रयोग जरूर करें। अगर वो लोग अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए मत का अधिकार प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की भारी बहुमत से विजयी। सर आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं एक ही मैं कहना चाह रहा हूँ, जनता से मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि सभी लोग चुनाव के दिन वोट जरूर करने जाएं, जो है अपने अपने आसपास के लोगों को भी उत्साहित करें, अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन करके सूचित करें कि जो है वोट उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार का जो प्रयोग जरूर करें। संविधान को बचाने के लिए, संविधान की जो मुख्य जो बातें हैं, संविधान जिसके तहत हम लोग को अधिकार मिला है, संविधान की रक्षा के लिए वोट का प्रयोग जरूर करें।